श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 जून को जेठ माह का पावन महीना पूरा हो जाएगा और इस 10, 11, 12 दिन के अंदर अंदर कुछ विशेष तिथियां आई है, जैसे कि महेश नवमी, गंगा दशहरा, जो बहुत ही खास और विशेष तिथियां हैं जो साल में एक ही बार हमें मिलती है। और इस दिन किए जाने वाले जो उपाय होते हैं उन उपायों से हमारी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है, क्योंकि जो महेश नाम है वो महादेव का ही नाम है, आप सभी को पता है। तो ये है महेश नवमी। साथ में गंगा दशहरा, जो गंगा माता महादेव की जटा में हमेशा विराजमान रहती है। तो ये 2 विशेष तिथियों पर यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर आपके घर में गंगा माता का जल रखा हुआ है तो ये उपाय हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को अपने घर में ही करना है। जी हाँ, क्या करेंगे, आपको स्नान करते समय, जी हाँ, स्नान करते समय अपने नहाने वाले पात्र में 1 बूंद गंगा जल अवश्य डालना है और गंगा जल को डालकर फिर आपको स्नान करना है। ऐसा करने से शरीर में स्वस्थ रहेगा, शरीर में तेजना बढ़ेगी, शरीर कार्य की ओर अग्रसर रहेगा और कह सकते हैं कि हमारा जो भाग्य है, जी हमारा जो दुर्भाग्य वो सौभाग्य में बदल जाएगा। तो गंगा दशहरा के दिन ये विशेष उपाय घर के अंदर ही करना है और घर के हर व्यक्ति से आपको करवाना भी है। दूसरा उपाय, ये उपाय भी आपको गंगा दशहरा के दिन यानी कि 16 जून को करना है। क्या करना है, गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने के पहले फ़ायदे जान लेते हैं। नहीं, पहले उपाय के ही समझ लो। आपको अपने घर के मटके में से जल भरना है, 1 लोटा जल भरकर उस पात्र के अंदर आपको 1 बूंद गंगा जल डाल लेना है। 1 बूंद 1 चम्मच जल डाल लीजिए। और अगर गंगा जल पर्याप्त मात्रा में है यानी बहुत ज़्यादा है तो 1 लोटा भर के जल भी आप गंगा जल ले सकते हो। पर इतनी मात्रा में जल नहीं है अगर, तो फिर तांबे के लोटे में जल भर लें और उसमें 1 बूंद गंगा जल डाल लें। इतना किया आपने और इस जल को लेकर शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर माँ गंगा का स्मरण करते हुए, जी हाँ, माँ गंगा का स्मरण करते हुए आपको उस जल को 5 जगह समर्पित करना है। वो जगह कौन कौन सी है तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। तो राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, उसके अपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वहाँ समर्पित कर दे और फिर कटी भाग पर और 5 बार शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दीजिए। यह विशेष उपाय जो है करने के बाद अब आपको इसके फ़ायदे क्या मिलेंगे, तो गुरुजी ने बताया था सबसे अगर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को करने से आपको 10 महापापों से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, वो पाप कौन कौन से है तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ पाप के बारे में। जैसे गुरुजी ने कहा था कि हम जो महिलाएं रजो धर्म से रहती हैं उनके बने हाथ का खाना खा लेते हैं, या हमारे हमसे भूलवश किसी व्यक्ति का दिल दुख जाता है, मन दुख जाता है, या फिर किसी ब्राह्मण जन को आप शब्द कह देते हैं, या किसी कन्यादान में की गई वस्तु का भोग कर लेते हैं, या किसी को बिना बताए किसी की चीज़ का भोग कर लेते हैं, महिला का अपमान कर देते हैं, या कई ऐसी चीज़ें से किसी का मन दुखा देते हैं। ऐसे बड़े बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। साथ में एक और फ़ायदा मिलता है, जो जल चढ़ाते हैं उस जल को झील कर लाते हैं और पूरे घर में छीटन कर देते हैं तो घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, घर में हर व्यक्ति खुशहाल रहता है, खुशी रहता है, घर में हर व्यक्ति की तरक्की उन्नति होना संभव हो जाती है। तीसरा उपाय, ये उपाय तो बहुत ही खास और विशेष आपको करना है 15 जून को महेश नवमी के दिन। आपको लेना है 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। आप जाइए शिवालय पहुंचकर आपकी कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना, और फिर 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। ऐसे आपको 2 बेलपत्री समर्पित कर देना है। बेलपत्री चढ़ाने के बाद अब आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है विशेष तरीके से। तो आपको क्या करना है, जो बेलपत्री रखी हुई है माँ शुरुआत करना है, माँ अशोक सुंदर के स्थान तक आएंगे, वापस ऑपोजिट आएंगे और फिर पूरा जल आपको शिवलिंग पर लेकर जाना है, कर देना है। माँ अशोक सुंदरी के पास वापस आना है और फिर शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कैसे क्या है। माँ अशोक सुंदर के
शिवलिंग पे चढ़ाते हुए वापस आपको माँ सुंदरी के स्थान पर लेकर जाना है। ये विशेष उपाय करके देखना, आपकी कोई भी मनोकामना, उस मनोकामना के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, ये उपाय आपको करना है गंगा दशहरा के दिन। जी हाँ, आपको कोई मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हो। यकीन मानिए का बहुत अच्छा विशेष उपाय है। अगर सच्चे दिल से करते हो तो मात्र एक दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। जी हाँ, करना क्या है, आपको एक पात्र में लेना है गंगा जल। जी हाँ, एक स्टील कटोरी में गंगा जल ले लीजिएगा और उस पात्र में आपको डालना है कॉइन, यानी कि सिक्का डाल देना है। कोई सा भी सिक्का, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो मिल जाए आपको उस कॉइन को डाल दीजिएगा। जब डालेंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए डाल देना है। और फिर उस कटोरी को ढककर जहाँ मटका रखते हैं, जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं, जिसे परंडा कहा जाता है, वहाँ पर रख दीजिए और अपने मनोकामना के लिए निकल जाइए, अपने कार्य के लिए निकल जाइए। फिर देखिए वो कार्य, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती ही होती है। और जब मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद ही आपको उस जल को और उस कॉइन को आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और जो कॉइन है वो दान पेटी में डाल दीजिएगा। तो ये विशेष उपाय जो गंगा दशहरा के दिन आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जेठ माह के ब्रह्मास्त्र उपाय की। जी हाँ, वैसे इस उपाय को आप बड़ी बड़ी विशेष तिथियों पे कर सकते हैं और जेठ के माह में कोई भी हम उपाय करते हैं उसका फल हमें 2 गुना मिलता है। आपको क्या करना है, शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। अभी आप क्या करना है, शिवालय पहुंचेंगे और आपको देखना है कि कहीं कनेर का पुष्प महादेव को समर्पित है कि नहीं। अगर समर्पित है तो आपको 5 जगह विशेष स्पर्श कराकर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करना है। जिन लोगों ने पहले इस उपाय को कर रखा है वो जानते ही है कि ये उपाय कैसा है। इस उपाय को करने मात्र से 3 दिन लगते हैं और वो कार्य हमें पूर्ण होता हुआ, मनोकामना पूरी होती हुई देखने लग जाती है। करना क्या है, इस पुष्प को सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराओ, राइट हैंड तरफ जलाधारी में। उसके अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, वहाँ स्पर्श करा दो। तीसरा, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराओ। चौथा, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है कटी भाग पर, वहाँ स्पर्श कराओ। 5वां, इस पुष्प को आपको त्रिशूल की 3 नोक जहाँ मिलती है, जी हाँ, त्रिशूल की 3 नोक जहाँ मिलती है वहाँ स्पर्श कराना है। छठा, जलाधारी जो ऊपर बंधी रहती है वहाँ स्पर्श कराना है। और 7वीं बार में फिर आपको शिवलिंग पर उस पुष्प को समर्पित। इस उपाय में शुरुआत में मैंने कहा था 5 जगह का, पर 5 जगह नहीं है, 6 जगह स्पर्श होगा और 7वीं बार फिर शिवलिंग पर उस कनेर के पुष्प को आपको समर्पित करना होता है। ये विशेष उपाय है, विशेष तरीके से बिना किसी गलती के अगर हम करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको 23 जून के पहले कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।